हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे खेल जगत की। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स में खेल का अपना एक महत्व रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स भी रहते हैं और खेल जगत का भी रहता है। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीएससी प्री हो, चाहे DSSB हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी स्टैटिक जीके से रिलेट करके अगला वीडियो कल आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग 2022 से संबंधित हमने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा सेशन था? 24 था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? बीजिंग, चीन में। कब आयोजित हुआ? 4 से 20 फरवरी 2022। कितने लोगों ने भाग लिया? 2897 एथलीट्स थे, 91 कंट्रीज थी। अगर मैस्कट की बात करें तो बिंग ड्वेन ड्वेन, एक जायंट पांडा, ये इसका मास्कट था। और मोटो सेंटेंस था वो था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां बीजिंग तो मान लो इंपॉर्टेंट है। 24वें जो शीतकाल ओलंपिक खेल्स हुए थे, इनकी घोषणा चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। बीजिंग पहला शहर है जिसने समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों की होस्टिंग की है, दोनों के लिए होस्टिंग की है। ये बीजिंग पहला शहर है ऐसा। और कुछ फैक्ट्स इससे संबंधित देख लेते हैं। इसका जो मेन थीम था उद्घाटन समारोह का था वन वर्ल्ड वन फैमिली। और कुल 7 खेलों के अंतर्गत 15 स्पोर्ट्स रहे हैं, जिसमें 109 कंपटीशन हुए थे। और 7 नई कंपटीशन को शामिल किया गया है, जिसमें बिग एयर फ्री स्टाइल स्काइंग, वुमेंस मोनोवो, मिक्स टीम फ्री स्टाइल स्काइंग, एरियल्स, इस तरीके से टोटल 7 को शामिल किया गया। हैती और सऊदी अरब जो रहे हैं, यूएई और हैती, ये पहली बार जो विंटर ओलंपिक में शामिल हुए हैं। 4 फरवरी 2022 को स्वर्ण पदक पहला जीता था ओलंपिक खेलों का नॉर्वे के थेरेसी जोहाग ने। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात की जाए अगर पदक तालिका की, मैंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी में भी डाला था और एक दो एग्जामों में अभी हाल में पूछा गया है कि शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा है, या नॉर्वे ने सर कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक कितने जीते हैं। टोटल पदक नॉर्वे ने 37 जीते हैं। इसके पहले नॉर्वे मैक्सिमम पदक इसमें 39 जीत चुका है, तो सेकेंड टाइम वो हाईएस्ट स्कोरर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। जर्मनी ने टोटल 27। चाइना आपको हमेशा लगेगा कि ये फर्स्ट नंबर पर होगा, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर रहा है। अमेरिका 4th पे रहा है। स्वीडन 5वें पे रहा है। अब भारत की बात कर लें तो भारत को कोई पदक नहीं मिला, सिर्फ एक आदमी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। डिफरेंट स्टेट जेई और सेंटर के एग्जामों में ये बात पूछी गई कि आरिफ मोहम्मद खान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 24वें शीतकालीन ओलंपिक या विंटर ओलंपिक में। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक भी रहे थे। ये 11 टाइम है जब भारत ने विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। अगली कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है 24वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का मतलब है 60th आपका समर पैरालंपिक खेल्स, जो थोड़े बहुत जिनको प्रॉब्लम्स होती है एक तरीके से उनके लिए ये ओलंपिक होता है। तो ये टोक्यो जापान में संपन्न हुआ 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक। दूसरी बार टोक्यो विश्व का पहला शहर ऐसा बना है जिसने पैरालंपिक खेल्स का आयोजन किया है। इससे पहले 1964 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखते हैं तो ये है कि नौकायन और 7A साइड फुटबॉल के स्थान पर 2 नए खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया। नौकायन हटा दिया गया, 7A साइड फुटबॉल हटा दिया गया, उसकी जगह बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का अगर शुभंकर की बात करें तो उसका शुभंकर है सोमाइटी है उसका शुभंकर, जिसे चेरी ब्लाजम की एक प्रसिद्ध प्रजाति सोमाइसुनो से लिया गया। तो सोमाइटी आप याद रखिए 2020 टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है। इसके बाद अगर आदर्श वाक्य के मोटो की बात करें तो यूनाइटेड बाय इमोशन है। और कुल 86 देशों ने पदक जीते हैं। 2020 का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलियाई महिला साइकिलिस्ट पाइजे ग्रेको को मिला है। और 2020 के सबसे सफल एथलीट मैक्सिम क्राइपाक रहे हैं। क्राइपाक ने तैराकी में 5 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइपाक जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे सफल एथलीट के तौर पे पूछा जा सकता है। नया प्रश्न बन रहा है और ऐसे प्रश्नों को भी तवज्जो दी जाती है जो उसी से संबंधित हो, लोगों का ध्यान न जाता हो। तो जो भी क्वेश्चन सर्च करता है वो अपने आप में ये कोशिश करता है कि एक आध क्वेश्चन इस क्षेत्र से ऐसा भी डाला जाए जो लोगों के लिए आसान ना हो। पदक तालिका की बात करें तो भारत ने टोटल 19 जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण हैं। स्वर्ण वालों के नाम रखना इंपॉर्टेंट है। टॉप पे चीन रहा है जिसने टोटल 207 पदक जीते हैं। सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है जिसने 124 जीते हैं। हम उन 5 लोगों को देख लेते हैं जिन्होंने स्वर्ण जीते हैं। अवनी लेखरा निशानेबाजी से हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स हैं, मनीष नरवाल निशानेबाजी से हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन है, कृष्णा नागर बैडमिंटन है। और स्पर्धा भी आगे मेंशन कर दी है। इसके अलावा रजत पदक से संबंधित जो लोग हैं उनको देख लेते हैं। भामिना पटेल, निषाद कुमार, योगेश कठुनिया, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, प्रवीण कुमार, सिंहराज अधाना, तो ये लोग इससे रिलेटेड हैं। जिसमें ये 5 एथलेटिक्स हैं। सिर्फ एक टेबल टेनिस से भामिना पटेल है जिसको पूछा जा चुका है एथलेटिक्स के अदर देन भामिना पटेल। और सिंहराज अधाना मुझे लगता है आगे भविष्य में पूछा जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है, रजत पदक मिला है उन्हें। इसमें क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसे रजत पदक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, पैरालंपिक खेल से संबंधित भारत की तरफ से किसने जीता है, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए जो ओलंपिक हुआ था, जो ये पैरालंपिक था, जो मेन ओलंपिक हुआ था, उसमें किसको कितने पदक मिले? उसमें भारत को 7 मिले हैं, जिसमें एक जो है नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक के रूप में जीता, 2 रजत पदक मिले, 4 कांस्य मिले। ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत की पोजीशन 48 है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए रहा, जिसे टोटल 113 मिले, जबकि चाइना सेकेंड नंबर पर रहा। तो ये चीज़ उससे इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें पीवी सिंधु जीती, भारतीय हॉकी टीम जीती, पुनिया जी जीते, दाहिया जीते, पीवी सिंधु जीती। तो ये चीज़ें तो इतनी रिहर्स्ड हैं आपके लिए कि वहाँ गलत नहीं होंगी, तो उसको हमने अवॉइड कर दिया। बाकी ये क्वेश्चन है जिससे एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम इन फ्यूचर होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा मुझे लगती है कि आगामी खेल आयोजन कहाँ और किस वर्ष होते हैं। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 साउथ अफ्रीका में होगा। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में होगा। 8वां पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप अभी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। T20 एशिया कप श्रीलंका में होगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज और यूएसए में कंबाइंड रूप से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। पुरुष T20 विश्व कप 2026 तक नहीं पूछा जाएगा, फिर भी भारत और श्रीलंका मिलकर ऑर्गेनाइज कराएंगे। जबकि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 2028 का T20 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की भारत में होगी। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी और विविध में भी पूछा जाएगा, जिसमें मुझे इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगता है तो यही लगता है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर, तो सही है। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कुछ पूछो तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस, फ्रांस में होंगे। और 34वें, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 34वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो लॉस एंजल्स, अमेरिका 2028 में होंगे। इसके अतिरिक्त 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 में जो हुआ है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीती है 7वीं बार। कौन हारा है? इंग्लैंड हारी है। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली रही। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट सोफी एक्लस्टॉन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि बस इतना ही हिस्सा इंपॉर्टेंट है। 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप जो 2022 में रहा, उसकी उप विजेता इंग्लैंड रही, विजेता ऑस्ट्रेलिया रही। भारतीय टीम 7 में से 4 में हारकर विश्व कप से बाहर हो गई थी। उस समय भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज थी। मिताली 6 आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग कर लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई। कितने विश्व कप में? 6 में। ये संख्या करके पूछ सकता है कितने आईसीसी क्रिकेट विश्व टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया मिताली राज ने, जो कि पहला क्रिकेटर के तौर पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो 6 है। या पूछ सकता है 6 विश्व कप में शामिल होकर पहली महिला क्रिकेटर के तौर पर कौन पहचानकृत हुआ है, तो वो मिताली राज है। इसके बाद अगर देखा जाए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनवरी फरवरी के बीच में हुआ है। मेजबान के तौर पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि विजेता भारत रहा था, 5वीं बार जीता है, जबकि उप विजेता इंग्लैंड रहा था। भारत के कप्तान यश धुल थे उस ड्यूरेशन, अब भी होंगे शायद। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस, ये मिला है डेवाल्ड ब्रेविस को, डेवाल्ड ब्रेविस को मिला। ये डी ब्रेविस शायद मुंबई इंडियंस की तरफ से अभी पिक्चर में भी आए थे। तो इस तरीके से आदमी सिलेक्ट भी हो जाता है, इधर वगैरह पहुंच जाता है। इसके बाद अगर आईसीसी के 3 नए सदस्य देश की बात करूं तो आईसीसी ने 3 नए सदस्य देश 18 जुलाई 2021 को शामिल किए हैं। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया और तजाकिस्तान एशिया क्षेत्र के क्रमशः 22वें और 23वें सदस्य बने, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप क्षेत्र का 35वां सदस्य बना है। मतलब जो इसके अंदर सदस्य हैं वो क्षेत्र वाइज भी बटे हुए हैं। तो उसमें 22 और 23rd रैंक है मंगोलिया और तजाकिस्तान की, जबकि यूरोप क्षेत्र में स्विट्जरलैंड 35वां है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को 3 नए सदस्य देशों में शामिल किया गया। कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 106 है, जिसमें 94 एसोसिएट्स सदस्य शामिल है। इसके बाद बात करें जो सब आईसीसी हॉल ऑफ फेम भी पूछा जाता है, तो 3 क्रिकेटरों को शामिल किया गया नवंबर 2021 में। जेनेट ब्रिटन इंग्लैंड की दिवंगत महिला क्रिकेटर हैं। सान पोलाक दक्षिण अफ्रीका के और महिला जयवर्धने श्रीलंका के। 2 मेल और 1 फीमेल को शामिल किया गया है। सान पोलाक साउथ अफ्रीका के, महिला जयवर्धने श्रीलंका के। जेनेट ब्रिटन इंग्लैंड की दिवंगत महिला क्रिकेटर हैं। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता या उपविजेता कौन रहा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं उनमें तो पूछने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो विजेता हिमाचल प्रदेश रहा है, पहली बार जीता। उपविजेता तमिलनाडु रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता उपविजेता पूछा जाएगा। तमिलनाडु तीसरी बार रहा है, उपविजेता कर्नाटक रहा है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल विजेता उपविजेता। आईपीएल में जो 2 नई टीमें आई हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। इस सुनने में सिंपल लगता है, जो उससे इंटरेस्ट नहीं रखता उसके लिए टिपिकल हो जाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, ये 2 शहरों को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, लखनऊ और अहमदाबाद को। आईपीएल के 15वें संस्करण में 10 टीमें शामिल हुई हैं। ये संस्करण की संख्या याद रखिए, पूछ देते हैं कि अभी हाल में जो आईपीएल हुआ वो कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था।
जो मुझे लगता है अगर प्रश्न कोई बनाया जाए, स्टेटमेंट वगैरह बनाया जाए, कोई टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाए, तो ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि लखनऊ की टीम किस कंपनी ने खरीदी है। आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड गोयनका समूह की है। उन्होंने लखनऊ की टीम को 7,090 करोड़ में बोली लगाकर खरीदा है, जबकि 5,625 करोड़ की बोली लगाकर अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी को इरिलिया कंपनी पीटीआई लिमिटेड सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने खरीदा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपनी के नेम अगर आप याद रखेंगे तो आईपीएल से अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं दो टीमों के इर्द गिर्द या विजेता उपविजेता पर बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद आ जाए, भारतीय एथलीटों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म भूषण के तौर पे देवेंद्र झाझरिया को पैरा जेवलिन थ्रो के से रिलेट करके हैं। देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण 2022 मिला है, बाकी पद्मश्री 9 लोगों को मिला है। उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, फैसल अली डार, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, ब्रह्मानंद सांखवलकर, सुमित अंतिल, वंदना कटारिया। सुमित अंतिल, वंदना कटारिया, अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा सबको पद रटे रहते हैं। इन पे 3 पे ध्यान ले दीजिएगा, इनको शामिल करके कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा सकता है। फैसल अली डार मार्शल आर्ट से हैं, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल कलाईपट्टू से हैं, ब्रह्मानंद सांखवलकर फुटबॉल से हैं। ये तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ब्रह्मानंद सांखवलकर किसी एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद अगर द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 की बात करें तो 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिक में इस अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें यही 2 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप देख सभी को सकते हैं। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के, पोलैंड के हैं। फीफा सर्वश्रेष्ठ अगर फीमेल क्रिकेटर की बात, फीमेल खिलाड़ी की बात करें तो एलेक्सिया पुतेलास स्पेन की हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और करंट अफेयर्स नहीं है खेल जगत से, ये चीज़ें हैं। मैंने कुछ चीज़ें मैं आपको इंगित कर दूं, मुझे नहीं लगता है कि अब वो बार बार पूछेंगे। जो ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन ओपन है, इन पे एक जरूर नज़र डाल लीजिए। और आईसीसी की तरफ से स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, आईसीसी की तरफ से बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, इससे संबंधित हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हमने उन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमपीपीएससी से रिलेट करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या स्टैटिक जीके से संबंधित कोई भी एक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।